Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to our next episode of our travel to मुशपुरी टॉप। लास्ट 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने अपना डोंगा गली से सफ़र स्टार्ट किया है मुशपुरी टॉप हाइकिंग का, और इन दोनों वीडियोस में आपने मुलाहिज़ा किया कि सफ़र खासा दुश्वार गुजार है, क्योंकि रास्ता दुश्वार गुजार है तो लिहाजा सफ़र भी दुश्वार गुजार होगा। तो जनाब, इस एपिसोड में हम इसी सफ़र को रवां दवां रखे हुए हैं। इसमें आप हमारे नेक्स्ट सफ़र का हाल जानेंगे, और इस एपिसोड के अख्ताम तक हम मुशपुरी टॉप तक पहुंच चुके होंगे। तो जनाब, आप देख रहे हैं कितना सरसब्ज़ व शादाब, इतना सब्ज़ा है कि सब्ज़ रंग ही हमारी आंखों को खीरा किए देता है। तो जनाब, यहाँ ऐसा सब्ज़ा है, ऐसी हरियाली है जो आंखों को बहुत ज़्यादा ताजगी और फ़र्क दे रही है। यहाँ आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं, अगरचे कम है लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। जामनी पीले रंग के नुमाया हैं, तो ज़बरदस्त फूलों का कम्बिनेशन मैरून, जामनी और पीले रंग का। हमारे साथ हाइकर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खरामा ऊपर की तरफ रवां दवां हैं, और मैरून। तो जनाब, यहाँ पे साइडवेज़ का मंज़र देखिए, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत खूबसूरत जामनी रंग का फूल ये सामने आया, उन कलर के फूल भी नज़र आ रहे हैं जो निस्बतन लंबाई में ज़्यादा है। दरख्तों की शाखों के बीच में से नज़र आता आसमान, इस नीले रंग का एक अपना ही नज़ारा है, एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी ही दिलकशी है। हम इससे महसूस हो रहे हैं और आपको दिखाए जा रहे हैं ताकि आप भी इन खूबसूरत नज़ारों से महसूस हों। ये देखें, ये फिर दरख्तों की शाखों के बीच वो नीले रंग का आसमान जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। कितना भला लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये रास्ता दुश्वार गुजार जंगल में से गुज़रता है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में आप इसी तरह के मनाज़र देखेंगे। जब ये ऐसी जगहों पे हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो एक ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी जगहों की सफाई और सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। कोई गंद ऐसे सरेआम नहीं फेंकना चाहिए। मुनासिब जगहों पे, जो ख़ास तौर पर इस कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए बनाई गई होती हैं, उन्हीं जगहों पे फेंकना चाहिए। यहाँ पे सब्ज़ फैला हुआ जंगल, हकीकी जंगल का गुमान होता है। हमारे साथ जितने हाइकर्स हैं वो मुख्तलिफ़ रास्तों पे मुख्तलिफ़ जगह पे रुकते हैं, सस्ताते हैं, आराम करते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। ऐसी जगहों पे जब आप हाइकिंग करते हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि पानी अपने साथ रखना चाहिए, पानी की बॉटल्स अपने साथ रखना चाहिए, कम से कम 3 लीटर अपने साथ होना चाहिए। तो ये हैं जनाब, ये हम यहाँ पे खड़े होके इर्द गिर्द के नज़ारों को देख रहे हैं। आप ही हमारे तरफ चारों तरफ देखिए, कहीं गहराइयाँ हैं तो कहीं बुलंदियाँ हैं, लेकिन दरख्तों की अपनी ही एक हरियाली है। जनाब, हमारे पीछे एक हाइकर्स हैं जो बड़ी ही सुस्त रवि से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, शायद थक गए हों, और थक के मुख्तलिफ़ हाइकर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे भी हैं।
हम जो सफ़र कर रहे हैं ये एक पतली तंग सी पगडंडी है। अगरचे इस पगडंडी पे सफ़र करना यहाँ पे निस्बतन सहल है, आसान है, लेकिन ये तब मुश्किल हो जाता है जब ये पगडंडी गहरी खाइयों के करीब से गुज़रती है। तब बुलंदियाँ आपके यानी हाइट आपके आड़े आती है। ये देखे रास्ता बहुत ही तंग रास्ता है और पथरीला भी है, जिसमें पत्थर आपका रास्ता रोकते हैं। पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं और दरख्तों की शाखें हैं, और पत्थर भी ऐसे कि दीवार की शक्ल में आपके राह में रुकावट के तौर पे हायल हैं। यहाँ पे लोग अपनी हाइकिंग स्टिक के ज़रिए आ जा रहे हैं। जब आप मुश्क पूरी की तरफ हाइक करते हैं तो आपके पास हाइकिंग स्टिक का होना लाजमी है। हाइकिंग स्टिक के बग़ैर आपको बहुत दुश्वारी होगी, आपके घुटनों और टखनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत तब ज़्यादा महसूस होगी जब आप वापस उतर रहे होंगे। उतराई में चूँकि सारा प्रेशर घुटनों और टखनों पे होता है, तो जो हाइकिंग स्टिक होती है वो इसको अच्छी तरह हैंडल करती है। ये जनाब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं, आप हमारे चारों तरफ की व्यूज़ देखें। बादल हमारे ऊपर से सफ़र कर रहे हैं, तो इस तरह हमें एक धुंधले से मनाज़र चारों तरफ धुंध नज़र आ रही है। ये जो धुंध पहली सी है, ये एक्चुअली पहाड़ों पे हमारे इर्द गिर्द आँख मचोली खेलते बादल हैं। और खूबसूरत हरे भरे दरख्त कहीं बादलों में छुपे हैं तो कहीं वाज़े नज़र आते हैं। यहाँ पे नीले आसमान और बादलों के पीछे से सूरज निकलने की कोशिश, बरामद होने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, और इन सब कुदरती चीज़ों का कम्बिनेशन एक हसीन नज़ारा बना रहा है। हमारी आंखें इस हसीन नज़ारे को देख रही हैं और इसकी तरोताज़गी को महसूस कर रही हैं। आप भी देखिए कैसा ज़बरदस्त किस्म का नीला रंग, आसमान का नीला रंग, और बादल अपने सफ़ेद और सुरमई रंग के साथ कैसा ज़बरदस्त कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। और दरख्तों और पत्तों की हरियाली और सब्ज़ा और इनकी ताज़गी वो तो यहाँ है, वो तो नज़र आ रही है। अगरचे रास्ता मुश्किल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ता मुश्किल होता जाता है, ऑब्वियसली थकन भी बढ़ती जाती है, लेकिन नज़ारों की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता जाता है। और जब नज़ारों की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है तो वो हमारी थकन को काउंटर बैलेंस करते हैं, तो इस तरह हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पर ताज़गी, फ़रात और ठंडी हवा से भरपूर बादल हमारे इर्द गिर्द सफ़र कर रहे होते हैं तो रूह तक मुअत्तर हो जाती है, और हम काफ़ी हद तक अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लग पड़ते हैं। जनाब जगह जगह पे ये स्टे के लिए, बारिश अगर हो रही हो तो स्टे के लिए ये हट बने हुए हैं, छतरी नुमा हट हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे वेदर कंडीशन ऐसी है कि कोई पता नहीं होता, अचानक बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, बरखा रुत बन जाती है, सावन बरसना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब आप हाइकिंग के लिए ऐसी जगहों की तरफ रवाना हो तो आपको सावन रुत के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके पास बरसाती या रेन कोट या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको बारिश से बचाए, और अगर आपके साथ बैग, मोबाइल्स, कैमरा वगैरह हैं या और कीमती चीज़ें तो उनको भी महफूज रख सकें। अक्सर हाइकर्स की कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द टॉप तक पहुंचा जाए, तेज़ी से सफ़र किया जाए। अगर इस कोशिश में वो थक जाते हैं, लेकिन कोशिश इस वजह से होती है कि जल्द अज जल्द टॉप पे पहुंचा जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वक्त बिताने को मिले। मुश्कपुरी टॉप पे बहुत ज़्यादा हरियाली और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, तो ओबियसली हर हाइकर चाहेगा कि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा महसूस हो। और इसी तरह अगर आप कोई कंबाइंड टूर के साथ आए हुए हैं तो वापसी भी आपको जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर आप दूर से आए होते हैं तो टाइम बाउंड होते हैं, और इस जल्दी के चक्कर में अच्छा खासा प्रेशर आपके जिस्म पे पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम वाफर मिकदार में है और अगर आप इंजॉय करते हुए आराम से आते हैं तो मेरे ख्याल में आप नज़ारों से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो जनाब हम चोटी की तरफ बढ़ते हुए, मुश्कपुरी टॉप की तरफ बढ़ते हुए
तकरीबन हम उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ये चोटी तक पहुंचने से पहले तक ही एक मंजिल है, अगरचे अभी मुश्तपुरी टॉप की चोटी या हाइट या पीक नहीं पहुंची। यहाँ पे लोग रुकते हैं, खूबसूरत नीले आसमान को एंजॉय करते हैं। इर्द गिर्द के सरसब्ज मखमली घास और ख़ूबसूरत दरख्तों के नज़ारों को देखें, कितना प्यारा नज़ारा है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा कि आप लगता है कि आप स्विट्ज़रलैंड या इटली की किसी एल्प्स में मौजूद हों और एल्प्स के नज़ारों से, एल्प्स माउंटेन के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हों। बस ये आपके एंजॉय करने की सेंस पे है कि आप इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारों को किस तौर पर लेते हैं, आपकी एस्थेटिक सेंस पे है। अगर आप खूबसूरती को एडमायर करना जानते हैं तो यकीनन आप इन नज़ारों को एंजॉय करेंगे, इनसे महसूस होंगे, इनसे लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन अगर आप में एस्थेटिक सेंस की कमी है तो आप दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों पे चले जाएं, आपको नज़ारे मज़ा नहीं देंगे, आपको नेचुरल ब्यूटी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये कहा जाता है कि खूबसूरती जो होती है इंसान के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर होती है, देखने वाले की आँख में होती है। तो वो ये होता है कि वो उसकी सोच में होती है। अगर आपका दिल आमादा है कि आप किसी चीज़ की खूबसूरती को और पुरकैफ नज़ारों को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं तो यकीनन आपको अच्छी लगेंगी। देखें नीचे की तरफ जाती हुई ढलान और उस पर कितना खूबसूरत सब्ज़ा, और ऊपर की तरफ उठती चोटियाँ जिन पे फैली कोहर यानी हल्की हल्की सी धुंध। कभी बादल बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं तो धुंध फैल जाती है, और कभी छटते हैं तो हल्की हल्की कोहर या धुंध छोड़ जाते हैं। और जब आप पिगडंडी के साथ साथ सफ़र करते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो दरख्तों की शाखों के बीच नीले रंग का साया और नीले रंग का धुंधलका बहुत ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा मुहैया करता है। क्या ही हसीन मंज़र है, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। पाइन के दरख्त, ऊपर बादल, नीचे फैला मखमली सब्ज़ा और फूल। कुदरत के नज़ारों की क्या तारीफ़ की जाए और कितनी तारीफ़ की जाए। ये देखें यहाँ पे एक गड़ा है, तो लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो फालतू अशिया होती हैं यहाँ पे फेंक रहे हैं। अगरचे प्रॉपर जगहों पे फेंकनी चाहिए। जो भी हमारे पास फालतू अशिया हैं, जो भी स्टफ़ बच जाती हैं, डस्टबिन वगैरह में फेंकनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, ऐसा गड़ा भी चल जाता है।